इस वक्त हम ग्राम पंचायत हैबतपुर के अंदर पहुंचे हैं, जो ब्लॉक बिलासपुर की एक छोटी सी ग्राम पंचायत है। लगभग 1300-1400 वोट का ये ग्राम है और यहाँ पर जो है यहाँ महिला सरपंच यहाँ चुनी गई हैं। इस वक्त लगभग 2 नवंबर को यहाँ चुनाव हुए थे, तो लोगों ने इनको जन समर्थन दिया है, तो इनको जो है ना अपने इनके सर पर सरपंची का ताज सजाया है। अब वो 5 साल में क्या कुछ करेंगी और वो अपने गाँव वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं, ज़रा हम मौके के जो सरपंच हैं हमसे पूछ लें। मैडम, नाम क्या है आपका? सतविंदर कौर। सतविंदर कौर, हाँ जी। तो इनका नाम देखिए सतविंदर कौर है और ये अब की बार महिला सरपंच के तौर पर यहाँ चुनी गई हैं, चूँकि ये पंचायत जो थी महिला रिजर्व थी। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे आप ग्रामवासियों के लिए, आपको चुना गया है सरपंच? पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने, हाँ जी, तो हम अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें चुना है। तो जो उनकी समस्या है हम सब पूरी करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप उनकी उम्मीदों पर पूरा 5 साल के लिए? हाँ जी, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे, खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, हाँ। और जो भी समस्याएं हैं, मतलब आपके जो निवेदक बगल में बैठे हुए हैं, तो इनकी मदद लेके उन समस्याओं को दूर भी करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, हाँ। ठीक है ना। तो आपके यहाँ मौके की जो MLA हैं आपकी, रेणु बाला जी हैं, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ, रेणु बाला जी मैडम का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके समर्थन से हम सरपंच में सरपंच बने हैं जी। तो देखिए, ये सतविंदर कौर जी ने, रेणु बाला जो यहाँ मौके की MLA हैं, हल्का सढौरा से, वो कांग्रेस की MLA हैं। तो चूँकि MLA का तो धन्यवाद बनता ही है, जो ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य होने हैं वो MLA के ज़रिए से ही होने हैं और जो कुछ भी होगा यहाँ MLA के माध्यम से किया जाएगा। तो इन्होंने MLA रेणु बाला का भी धन्यवाद कर दिया और साथ साथ ही इन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया है जिन लोगों ने इनके ऊपर 5 साल के लिए विश्वास जताया और इनको अपने सरपंच के रूप में चुना है। अब ये पूरे गांव के सरपंच हैं, ना कि उन लोगों की जिन्होंने इनको अपना वोट दिया है। उनकी तो ये सरपंच हैं ही, लेकिन अब तो ये पूरे गाँव के सरपंच हैं, चाहे किसी ने वोट दिया हो चाहे किसी ने वोट ना दिया हो, क्योंकि अब ये पूरे गांव की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। बगल में इनके बिल्कुल निवेदक बैठे हैं, इनके पति हैं, ज़रा हम उनसे भी पूछ लें कि आखिरकार 5 साल के लिए वो क्या कुछ प्लानिंग अपने गांव के लिए किए हुए हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने गांव में हैबतपुर में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं। जी जी। अच्छा, ये बताइए, कुछ फ्यूचर प्लानिंग आपने की होगी, कुछ चुनाव, आप पहले भी सरपंच रहे हैं, पूर्व सरपंच थे ना पहले भी, तो आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग की होगी अपनी ग्राम पंचायत के लिए, तो वो क्या कुछ है, क्या कुछ काम होने हैं आपकी ग्राम पंचायत में? हमारी पंचायत में सबसे पहले काम तो है शमशान घाट का जी। उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, सबसे पहले हम उसको ठीक करेंगे जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बच्चों के लिए ग्राउंड की तैयारी में हैं, वो भी ज़रूर करेंगे। और जिन गरीब आदमियों का राशन कार्ड नहीं है, कॉलोनी नहीं है, उसको लाने का बहुत प्रयास करेंगे। बहुत प्रयास करेंगे आप। देखिए, फ्यूचर प्लानिंग इन्होंने बताई है, चूँकि अभी तो इनके जहन में वही चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से गांव की समस्याएं हैं। अब समय रहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इनके सामने आएंगी जिनका ग्राम पंचायत में लाना ज़रूरी है, तो उनके लिए भी इनका प्रयास रहेगा। और साथ साथ हम इनसे ये भी पूछ लें कि आखिरकार सरकार के और MLA के माध्यम से क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सरकार के बारे में भी, प्रशासन के बारे में और मौजूदा MLA के बारे में? मैडम रेणु बाला का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके नेतृत्व में हम ये इलेक्शन जीते हैं और उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वो भी यहाँ काम के लिए पूरा हमें ग्रांट दें और हम यहाँ विकास करा सकें, ताकि कांग्रेस पार्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, प्रशासन, चूँकि DC साहब भी हैं, हमारे ज़िले के DC साहब होते हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ अनुदान राशि आपको मिलेगी, सरकार की ओर से भी मिलेगी, जो CM फंड होता है वो भी आपके गाँव। तो आप प्रशासन को और CM साहब का भी क्या धन्यवाद करना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी हाँ, इसमें मैं CM साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने DC साहब का भी, जो हमें ग्रांट मिलेगी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, मतलब कहना आपका ये है कि चलो हम इनकी ओर से बोल देते हैं कि जो भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से या फिर DC साहब की तरफ से, जहां भी अनुदान राशि को मिलेगी उसको ये उसी जगह पर इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को वो तमाम सुविधाएं मिल सकें जिनका सरकार ने खाका खींचा है और ग्रामीण विकास में जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो मैं अपने सभी देखने वालों से और सुनने वालों से अपील करूंगा इनकी ओर से कि इनके इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, सरकार के पास भी पहुंचाएं और लोगों, ताकि यहाँ की ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो सकें। ग्राम पंचायत हैबतपुर में ही
जो अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश की थी, सरपंच का हमने जो व्यूज़ लिए थे, उनके विचार जानने की कोशिश की थी, उन्होंने तो बता दी अपनी पूरी बात, आप लोगों ने सुन भी लिए। अब उनके यहाँ ग्रामवासी हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लें कि अब की बार जो उनके गांव में बदलाव हुआ है वो किस आधार पे हुआ, चाहते क्या हैं अपनी महिला सरपंच से, और जो उनके निवेदक हैं पूर्व सरपंच जसविंदर सिंह जी, उनसे क्या चाहते हैं वो, और 5 साल में कैसी उम्मीद रखते हैं। सर क्या नाम है अपना? मनीष चौहान सर। मनीष चौहान। मनीष चौहान जी, ये बताइए, आपने जो अब की बार बदलाव किया है ग्राम पंचायत में, वो किन बातों को लेकर किया, क्या मुद्दे हैं आपके? सर हमारे यहाँ जनरल महिला की सीट थी जी। तो हमने सभी उम्मीदवारों को देखा और उसके बाद हमने सतविंदर कौर धर्मपत्नी सरदार जसविंदर सिंह जी को अपना प्रत्याशी चुना जी और उनको अच्छे जी मतों से जिताया। जी और आशा हमारी ये रही कि पूर्व में जो सरपंच रहे इनके पति, उनको एक्सपीरियंस है काम करने का, पहले इन्हें गांव में काफ़ी काम कराए हैं, चाहे कॉलोनियाँ दिलवाई, गलियां बनवाई या 100-100 गज के प्लाट कटवाए, तो ये सब देन इनकी थी। तो बाकी हमने देखा कि इनको एक्सपीरियंस है, तो दोनों मिलके, एक नहीं 2 सरपंच में मिले, जैसे एक महिला प्रत्याशी के रूप में इनकी धर्मपत्नी सतविंदर कौर और पुरुष प्रत्याशी के तौर पे जसविंदर सिंह जो हमारे एक्स सरपंच रह चुके हैं। अब हम यही से आशा करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो हम तक पहुँचे। सरकार जो भी पैसा देती है वो ग्राम के हिसाब से वो हमारे गांव में तुरंत आए, ताकि हमारा जो रुके काम है वो पूरे हो सके। तो ये मनीष राणा जी थे, इन्होंने देखिए अपनी राय रख दी है कि हम आपने मतलब मनीष राणा ने अपनी राय ये रखी है कि हमने बदलाव क्यों किया है, वो तो आप लोगों ने उनसे जान ही लिया है। एक साहब और हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लें। आपका नाम क्या है जी? सतपाल शर्मा। सतपाल शर्मा जी। सतपाल शर्मा जी, जो आपके गांव में बदलाव हुआ है अब की बार, आपने सरपंच बदलने की कोशिश की है, छोटी सरकार आपने चुनी है, तो किन मुद्दों को लेकर आपने ये बदलाव किया? हमारी सरकार इसलिए बदली है गांव में जी कि सबसे पहले तो ये सरकार के टच हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पीछे भी सरपंची की, एक्स सरपंच जी। हैं, और इनकी धर्मपत्नी का नाम अभी आया। अच्छा, तो इनके कार्य को देखते हुए हमने बदलाव किया। ठीक है गांव में और भी कैंडिडेट थे, जी जी उन सबको हमने रिजेक्ट कर दिया। जी, रिजेक्ट करने के बाद इनको चुन के इनको सरपंच बनाया, काफ़ी मतों से जिताया, ठीक है। और हमारा संघर्ष पूरा था और पूरा रहेगा। यानी तो सरकार के साथ जी। इनका हाथ होना चाहिए जी जी और सरकार को इनकी पूछ होनी चाहिए, जी जी, सरकार से मिलना चाहिए, ठीक है। और इनके जोड़ तोड़ में हमारे गांव का विकास होना चाहिए। यही आप जब उम्मीद सरकार करेगी तो सरपंच करेगा, जी जी, सरपंच करेगा तो हमारा काम होगा। आपका काम होगा। अगर सरकार नहीं पूछेगी तो हम पीछे रह जाएंगे। पीछे रहने के बाद सरपंच की गलतियां निकालेंगे, जी जी, ये कहेंगे, वो कहेंगे, बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, उसमें सरपंच की कोई गलती नहीं है। और हम सरपंच को पकड़ते हैं, जी जी, सरपंच को लेके हम चलते हैं। जी, सरपंच है तो हम सब कुछ हैं। सब कुछ है। उसके बाद हमारी सरकार है, सरकार ने देखना भी हमने क्या नीतियां करनी, जी, क्या अपनाना, क्या करना। ठीक है। तो देखिए, शर्मा जी ने अपनी बड़ी अच्छी बात की है कि अगर सरकार यहाँ कुछ देगी तभी हमारे गांव का जो नाम होगा, वरना फिर लोग सरपंच को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जब काम नहीं होता। तो इसलिए हम प्रशासन से भी, सरकार से भी, एमएलए सबसे कहना चाहेंगे कि तुरंत प्रभाव से जो भी यहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की, विकास कार्य के रूप में पूरा करने की कोशिश की जाए। आपका नाम क्या है सर? अशोक कुमार राणा जी। अशोक कुमार राणा जी। हाँ जी। तो राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो तमाम मेरे सवाल सुन ही लिए हैं। जो बात ने कह दी वही बात मेरी है जी। बस सरकार ਨੂੰ आप ब्याह जोड़ का बेनती है, पैसा हमारे सरपंच पर भेजा। यदि कार्य का देखो, सरपंच अपने घर से तो पैसा नहीं लाने गाँव में, अगर नहीं बात जी सरकार भेजेगी, सरपंच लाओगा। अगर ना सरपंच लावा फिर हम सरपंच का अच्छा माड़ा कहने लेकर आए। अब सरपंच अपनी ज़मीन बेच कर लाने तो रहा, भी अपनी ज़मीन बच्चा, घर बार बच्चा का सरकार पैसा देगी, सरपंच लाओगा। नंबर 1 आदमी हमारा, दिल से दिल मिल रहा, आँख से आँख मिल रही। बस यही 2 बातें हमारे चलिए, खैर ये राणा जी थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने भी की है, तो इस पर अमल भी होना ज़रूरी है। एक साहब हमारे साथ और हैं, युवा हैं। क्या नाम भाई आपका? सुनील है जी। सुनील जी। जी। तो सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? सवाल आपने मेरे सुन ही लिए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है अपनी महिला सरपंच से और जो पूर्व सरपंच हैं उनसे? चूँकि बदलाव तो हो गया, 5 साल के लिए बदलाव हुआ है, बीच में तो कुछ हो नहीं सकता अब, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले तो जी मैं अपने सरपंच साहब जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जी कि उन्होंने जो निर्वाचन में जो अपना मत दिया था, निर्वाचन के लिए अपना अर्जी एप्लीकेशन डाली थी,
उनको बहुत आभारी हैं। वो बहुत अच्छे सरपंच रहे पिछली बार भी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे पिछली बार, और अब की बार में हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। इसलिए हमने उसको जो सिलेक्ट किया और भारी मतों से जिताया जी। भारी मतों से जीता। और प्रत्याशी भी तो थे, तो आपने ये इधर ही मतलब सारा कुछ, बस वो हमारे लायक नहीं थे जी। आपके लायक नहीं थे। तो देखिए, बड़ी अच्छी बातें इन लोगों ने बताई हैं। तो मैं भी अपनी ओर से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, जो उम्मीदें सरपंच से ग्रामवासी और मतदाता कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सरपंच खाली मतदाताओं के नहीं रहे बल्कि पूरे गांव के अब सरपंच हैं, और पूरा गांव एक परिवार होता है और परिवार का मुखिया सरपंच होता है। तो अगर गांव का विकास नहीं होगा तो फिर मुखिया को लोग बुरा भला कहना स्वाभाविक है। तो इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो भी परिवार गांव में रहते हैं, पूरा गांव एक परिवार की तरह है। इस परिवार का ख्याल रखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, एमएलए का काम है। और जो भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो भी अनुदान राशि या जो भी योजनाएं सरपंच के लिए या फिर गांव के लिए, गांव के विकास के लिए आएँ, तो उसको तुरंत प्रभाव से सरपंच का भी प्रयास रहेगा गांव में लाने की कोशिश उसको की जाए, ताकि लोग उससे लाभ उठा सकें। और जब लाभ उठेगा तो अब कम से कम गांव का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा तो अपने प्रदेश का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा तो हमारे देश का नाम रोशन होगा। और यही सरकार का प्रयास है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और जो है, क्योंकि जो भारत बसता है वो गांव में बसता है, तो इसलिए ग्रामीण विकास की जो एक मुख्यधारा, ग्रामीण विकास को मुख्यधारा से जोड़ना वो सरकार का काम है। सरपंच इसलिए चुना जाता है क्योंकि सरपंच एक छोटी सरकार है, और छोटी सरकार तभी काम कर पाएगी जब उसके सरकार की ओर से उसके हाथ मजबूत किए जाएंगे। तो मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल न्यूज़, धन्यवाद।